स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये दूसरा साल है लगातार जब चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा गया है। मतलब कि 2022 में और फिर 2023 में लगातार चाइना की जो आबादी है वो घटी है। ये आप देख सकते हो खबर, चाइना's पॉपुलेशन डिक्लाइंस फॉर सेकेंड स्ट्रेट ईयर एज इकोनॉमी स्टम्बल्स। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पर कितना डिक्लाइन हुआ, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें क्या अंतर आया है, और साथ ही साथ कारण क्या है, आखिरकार क्यों ये डिक्लाइन हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर ड्रैगन बेबीज की चर्चा हो रही है। मतलब कि 2024 वाला ये जो साल है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर हर 12 साल में एक ऐसा ईयर आता है जहां पर लोग ज्यादा बच्चा पैदा करना चाहते हैं। उसका कारण क्या है वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली इस साल अगर आप 26 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए हमारा SIP प्लस वाला जो बैच है वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो पूरा रिवीजन है, तैयारी है, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, तो ये वाला फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। तो इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 2023 में 11.1 मिलियन डेथ्स हुई हैं और 9 मिलियन बर्थ्स हुआ है चाइना के अंदर। मतलब कि जो जन्मे हुए बच्चे हैं उनकी संख्या मृत्यु से कम है, और इसी की वजह से 2023 ये दूसरा साल है लगातार यहां पर चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2022 में भी डिक्लाइन देखने को मिला था। ये अगर आप देखोगे, ये जो चार्ट है अच्छे से दिखाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे एक्चुअली 60 साल पहले, लगभग 60 साल पहले 1960 और 61 में ये जो डिक्लाइन आप देख रहे हो ना, वो बेसिकली मैन मेड, हम कह सकते हैं फैमीन की वजह से आया था, डिजास्टर की वजह से आया था, जिसकी वजह से यहां पर यह डिक्लाइन देखा गया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक 2022 में ये अगर आप देखोगे तो पहली बार यह डिक्लाइन देखने को मिला था। और स्पेशली यहां पर एक चीज नोटिस करिएगा, वैसे तो यह डिक्लाइन लगातार हो रहा था, मतलब कि जो पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही थी उसके ग्रोथ रेट में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है, ये जो 2020 वाला साल था, कोविड पैंडेमिक वाला, उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी और यह अचानक से काफी कम हो गया था। और फाइनली 2022 में जो है आपका ये डिक्लाइन हुआ और वापस से 2023 में ये डिक्लाइन हुआ है। देखिए अभी 17 जनवरी को चाइना के द्वारा ये जो पॉपुलेशन का आंकड़ा है वो रिलीज किया गया, जिसके तहत बताया गया कि चाइना में इस समय जो आबादी है वो है 1.4 बिलियन। अब अगर हम टोटल बर्थ्स और डेथ्स की बात करें तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहां पर जो उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 2022 में वो था आपका 1.4118 बिलियन, और ये घटकर इस बार कितना हो गया है 1.4097 बिलियन 2023 में। मतलब कि 2.08 मिलियन, कहने का मतलब है कि लगभग 20 लाख लोग चाइना की आबादी में कम हुए हैं। और अगर हम बर्थ्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 9.02 मिलियन बर्थ हुआ है और डेथ कितना हुआ है 11.1 मिलियन। तो ये दिखाता है कि यहां पर लगभग 20 लाख लोग कम हुए हैं चाइना की आबादी में। अब कम होने का एक मेजर कारण, जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो TFR की बात करते हैं। TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट। बेसिकली क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब कि एक महिला उस देश के अंदर अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, एवरेज की हम बात करते हैं तो इसलिए ये पॉइंट में सामने निकल कर आता है। तो यहां पर क्या है कि जब हम रिप्लेसमेंट रेट की बात करते हैं ना, तो यहां पर अगर हर एक महिला, मान लो एवरेज में हर एक महिला 2.1 बच्चे को जन्म देगी, तो इसका मतलब ये रिप्लेसमेंट रेट हो गया। मतलब जो आबादी है वही आबादी रहेगी आगे आने वाले सालों में। इसको रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। मतलब कि हर एक देश कोशिश करता है कि उसकी जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो रिप्लेसमेंट रेट पर है। मतलब कि ना आबादी कम हो ना ज्यादा हो। तो इससे होगा क्या कि यहां पर आबादी कम नहीं होगी तो इसका मतलब आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओल्ड एज पॉपुलेशन की जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये रिप्लेसमेंट रेट पे हर एक देश यहां पर रहना चाहता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो जो चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना है, इट इज 1.3 बर्थ पर वुमेन, जो कि रिप्लेसमेंट रेट से बहुत कम है। रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 का।
लेकिन इससे ये काफी कम है, मतलब वहां पर 1.3 बर्थ हर एक महिला देती है। और ये अगेन चार्ट में आप देख पाओगे, वहां पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो लगातार गिरता गया और ये 1.3 आ गया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, हम मान के चलते हैं कि किसी भी देश में मतलब 50% आबादी वुमेन की है और 50% मेल की है, ठीक है, हम मान के चलते हैं ऐसा। तो इसकी वजह से क्या है कि यहां पर महिला जो जन्म देगी, अगर महिला और पुरुष की मृत्यु होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए 2 चाहिए होते हैं, तो इसलिए महिला को 2 बच्चे को तो जन्म देना ही चाहिए, इसीलिए रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इसका कारण क्या है, ये जो गिरावट हो रही है, सबसे पहले दिमाग में आपके क्या आता है जब भी हम चाइना और पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो है आपका वन चाइल्ड पॉलिसी। देखो 1980 में ये वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत कपल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप एक से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता है तो बहुत हार्श पेनल्टीज लगाई जाती थी, जिसकी वजह से ये अडॉप्ट करने की वजह से वहां पर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा कंट्रोल आया था। लेकिन इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी कि जिस स्ट्रिक्ट तरीके से चाइना ने लगाया है, ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस किए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आपको पता ही है, वहां पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और उनका बेसिकली ये मानना था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहते हैं, और अगर ऐसा करना है तो हमें वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाना होगा। खैर, फाइनली ये 2016 में एंड हो जाता है ये पॉलिसी, क्योंकि चाइना को लगने लगता है कि अब उनकी पॉपुलेशन पीक पर आ चुकी है, अब वहां से डिक्लाइन आएगा, इसलिए उनको लगा कि अब इसे हटा देना चाहिए। और 2016 में सबसे पहले वन चाइल्ड पॉलिसी से इन्होंने चेंज करके कर दिया 2 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब आप 2 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। फिर 2021 में, मतलब ये वर्क नहीं किया, तो उन्होंने सोचा कि इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी बना देते हैं, मतलब आप 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो उनका एम था कि यहां पर पॉपुलेशन बढ़ाया जाए, वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब यहां पर उसमें लगातार कमी आ रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना के बहुत सारे जो पड़ोसी देश, जैसे ईस्ट एशिया के अंदर, चाहे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया, बहुत सारे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर भी उन्होंने जो पॉपुलेशन पर कंट्रोल है वो पाया, लेकिन उसको सही तरीके से पाया, फोर्स नहीं किया गया था किसी लोगों को। वहां पर एजुकेशन के माध्यम से, फैमिली प्लानिंग के माध्यम से कहा गया कि आप बच्चे कम पैदा करें, और साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव किया। तो यहां पर मानना है कि चाइना की पॉलिसी को ना फॉलो करके ईस्ट एशिया की पॉलिसीज हैं, उन देशों के द्वारा जो अपनाई गई थी, वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो चलो, एक तो ये कारण हो गया वन चाइल्ड पॉलिसी। फिर इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं, और ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक बड़ा कारण ये होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, कि जब भी वो देश धीरे धीरे डेवलपमेंट की राह पर जाता है तो लोग एजुकेटेड होते हैं, लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है, और लोगों को नॉलेज आती है कि देखो इतने बच्चे पैदा करके करने क्या है, ठीक है। रूरल एरियाज में आज भी आप देश के कई इलाके में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कैसे जो लोग हैं, जो अनएजुकेटेड, स्पेशली वहां पर लोग 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे इस तरह से पैदा करके रख लेते हैं। देखो, पहले ये चीजें समझ में आती थी। पहले क्या होता था कि लोग जब 10-10, 12 बच्चे पैदा करते थे तो हार्डली 2-4 बच्चे जीवित रहते थे, बहुत सारे बच्चों की यहां पर मृत्यु हो जाती थी। तो इसलिए लोगों को लगता था कि चलो हम बहुत सारे बच्चे पैदा करके रख लें। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज हेल्थ सेक्टर जो है हमारा काफी इंप्रूव्ड है, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो आपका लंबे समय तक जीते हैं। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है भारत के अंदर, वो इंप्रूव हुई है। आजादी के समय याद कीजिएगा, उस समय 30 के आसपास होती थी, मतलब भारत में 30 साल के आसपास लोग जीवित ही रहते थे एवरेज में। लेकिन आज के डेट में वो 70 के ऊपर चला गया है, मतलब कि यहां पर हमें बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं, देश में हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ता है, तो यहां पर जो है आपका डेथ में रुकावट आती है, और यहां पर जो अगर कंट्रोल नहीं किया गया बर्थ को, तो ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और जो बड़ा फैक्टर है किसी भी देश में, वो है वुमेन्स एजुकेशन और उनका एम्प्लॉयमेंट। जब महिलाएं भी काम पर जाती हैं तो क्या होता है कि महिलाओं को लगता है कि अभी जल्दी बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, अभी अपना कैरियर बना रहे हैं, राइट। पहले ऐसा होता था कि शादी हुआ तुरंत बच्चे पैदा हो गए, कई सारे बच्चे पैदा हो गए। तो इसकी वजह से भी क्या है कि यहाँ पर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगता है, और स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में यहाँ पर जॉब्स वगैरह काफी कॉम्पिटिटिव हो गए, तो लोगों को लगता है कि इतने बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बातें सामने आई हैं कि आजकल लोग जो शादी है वो काफी लेट करने लग गए हैं। पहले तो क्या 18-19 साल होते ही तेजी हो जाती थी, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जल्दी शादी कर लेते थे। अभी भी इनफैक्ट देश में कई ऐसे राज्य हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ये अभी भी चलता आ रहा है, यहाँ पे कि जल्दी शादी करा देना चाहिए, राइट। फिर इसके अलावा अगर शादी कर भी लेते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अकेले ही ठीक है। और कुछ बच्चे करते भी हैं तो मैक्सिमम वो अब देख रहे हैं कि 1 चाइल्ड
ही उनको रखना है, क्योंकि एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, उनको पालन पोषण इतना महंगा हो गया है कि लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने चाहते, तो इसलिए ओवरऑल पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है। खैर, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा चाइना के ऊपर? देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे जब बर्थ में गिरावट आती है और डेथ रेट आपका ऊपर ही रहता है, मतलब चलो जितना है उतना ही रहता है, लेकिन बर्थ रेट में जब तेजी से गिरावट आती है तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी गिरेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पहले के लोग जन्मे हुए थे, जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखोगे स्पेशली 90s के जो किड्स हैं, 80s 90s 2000 में जो पैदा हुए हैं, तो इनकी जो संख्या है अगर आप देखोगे आगे चलकर 2050 के बाद इनकी जो संख्या है 60 साल के ऊपर की, वो लगातार बढ़ते जाएगी। मतलब जो एल्डरली पीपल हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और जो यंग पॉपुलेशन फाइनली है उनकी संख्या कम होने लगती है। तो यहां पर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज का मतलब जिनकी उम्र 15 साल से 59 ईयर्स के बीच में या 64 ईयर्स के बीच में, तो अगर आप चाइना के अंदर देखो इस समय तो 61% ही जनसंख्या ऐसी है जो कि आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आती है और लगातार एल्डरली पीपल की संख्या बढ़ती जा रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए लगातार बढ़ी है। तो इसकी वजह से अब आप सोचिए क्या होगा, यहां पर जो थोड़ी बहुत यंग पॉपुलेशन रहेगी उनको देखभाल करना होगा बड़े लार्ज सेक्शन ऑफ एल्डरली पीपल, तो एल्डरली केयर हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, मेडिकल प्रोफेशनल, उसमें बहुत सारा रिसोर्सेज जाएगा और लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, एल्डरली पीपल की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर बहुत इंपैक्ट आता है। जैसे आज के डेट में बहुत से देश में, चाहे कोरिया हो गया, जापान हो गया और जैसे ये चाइना होता जा रहा है, तो उनकी जो बड़ी आबादी है वो लगातार बूढ़ी होती जा रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है। और इसीलिए अगर आप देखिए जो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ये स्टेटमेंट दिया था कि इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन गाइडेंस फॉर यंग पीपल्स व्यूज ऑन मैरिज, पेरेंटहुड, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन कर रहे थे कि पेरेंटहुड को समझिए, मैरिज को समझिए, फैमिली को समझने की कोशिश करिए, आप बच्चे एक तरह से, मतलब वो डायरेक्टली ये नहीं बोल रहे थे कि आप बच्चे पैदा करो, लेकिन ये सब चीज़ें कह के बता रहे थे कि हमें कल्चर को समझना चाहिए ताकि हम एक फैमिली बना सके, अकेले रहने का क्या फ़ायदा। तो वो सारी चीज़ें वो डिस्कस कर रहे थे अपने देशवासियों से और कह रहे थे कि आप करिए, ठीक है। खैर, अब जाने से पहले यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चाइना के लिए जो सबसे बेस्ट होप है, क्योंकि अब 2 साल से लगातार पॉपुलेशन गिर रही है, लेकिन 2024 ये एक टर्न अराउंड ईयर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर शायद बच्चे ज्यादा पैदा हों। अब ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ ड्रैगन बेबीज। एक्चुअली क्या होता है, चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से हर 12 साल में यहां पर जो साल आता है उसको कहते हैं द ईयर ऑफ ड्रैगन, और 2024 जो है वो है आपका ईयर ऑफ ड्रैगन। बेसिकली ये बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है चाइनीज कल्चर में। अगर आप देखोगे तो ये जो साल है वो स्ट्रेंथ का, इंटेलिजेंस का, सक्सेस का साल माना जाता है, ये वाला ईयर होता है ड्रैगन ईयर। और इसीलिए बोला जा रहा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ड्रैगन ईयर में अगर वो आसपास मान लो कोई 2021 में 22 में बच्चा पैदा करने की सोच रहा था, तो वो उसको थोड़ा सा डिले कर देता है और सोचता है कि हम 2024 में बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि यहां पर जो सक्सेस है, इंटेलिजेंस है, स्ट्रेंथ है, वो बच्चे में कहीं ना कहीं आ जाएगा। उनके कल्चर में ऐसा मानना है और इसीलिए चाइना, हांगकांग, कई जगह अगर आप देखेंगे जहां जहां पर चाइनीज कल्चर है, वहां पर इस साल में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। तो अब देखना है कि क्या ये होता है कि नहीं, क्या 2024 में ज़्यादा पॉपुलेशन में फर्दर गिरावट आएगी या फिर बढ़ेगा, वो समय बताएगा। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं जो ट्रेंड है ओवरऑल लंबे समय के लिए वो अब आपका डिक्लाइनिंग का है, मतलब पॉपुलेशन अब धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। अब उसमें भी क्या है कि एक समय आएगा जब पॉपुलेशन काफ़ी डिक्लाइन आ जाएगा और फिर से वहाँ से उठना स्टार्ट होगा। देखते हैं खैर आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में उसको इन्फ्लुएंस करते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।